हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोल रखा है टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकुलम एंड 2 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। ओके, तो दो चार्ज हैं, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखा है आपका 1 मीटर है, ठीक है। और बोल रखा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कुलम एट द मिड पॉइंट ऑफ द टू चार्जेस विल बी। ठीक है, इन दोनों चार्ज के मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा वो आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जो हम लोग की कॉन्सेप्ट जो हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो बच्चों हम लोग इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं जो मेन कॉन्सेप्ट जो होगा आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, तो अगर हल्का सा अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो कि अपने पास एक ये चार्ज दे रखा है, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज आपका क्यू है, और मान लो कि इस क्यू चार्ज से सम आर डिस्टेंस की दूरी पे एक मैंने पॉइंट मार्क कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, और मैं पता करना चाहता हूँ कि इस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड वाइज ना, बाकी हमने डायरेक्शन के लिए क्या करना है, डायरेक्शन के लिए मैं जस्ट डिस्कस करूंगा। बट अगर मैं सिंपल बात करें कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड जो होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट शुड बी इक्वल टू के जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, क्यू जो कि है इस चार्ज का जो वैल्यू है, और बाई आर स्क्वायर। आर क्या है बच्चों, तो आपका जो चार्ज के कारण से जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन दोनों के बीच का दूरी। अब एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है ना, अगर मैं हल्का डिफाइन भी कर दूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, तो बच्चों ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है एक तरीके से, जो कि आपका 1 कूलम चार्ज पे लग रहा होता है। इस 1 कूलम चार्ज को अपन बेसिकली टेस्ट चार्ज भी कह रहे थे बच्चों। ठीक है, तो आप ऐसा भी कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली क्या है, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू है जो कहाँ लग रहा होता है, तो एक यूनिट टेस्ट चार्ज पे लग रहा होता है, जिसको अपन कह रहे होते हैं कि 1 कूलम का चार्ज है। ठीक है, तो आप एक तरीके से ऐसे अज्यूम करके चलो कि इस वाले पॉइंट पे ना, ये जो आपका पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, वहां पे जो आप फोर्स निकालोगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही फोर्स का वैल्यू ही एक्चुअली में क्या होता है आपका, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है। गॉट इट। खैर, अब अगर अपन सिंपल रिलेशन वाइज अगर अपन प्रोसीड करें, तो हमने रिलेशन तभी अब जस्ट अपने यहाँ पे देख रखा है। ठीक है, तो अब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर डायग्राम ड्रॉ करें बच्चों, तो मान लो कि अपने पास ये एक चार्ज है 1 माइक्रोकुलम का, और इनसे दूरी पे एक आपका एक और चार्ज रख रखा है हमने 2 माइक्रोकुलम का। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है बच्चों 1 मीटर है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर, और हमें इसके जस्ट मिडिल में हमें निकालना है। तो मिडिल में निकालना है तो आप क्या अज्यूम करके चलोगे, अभी जस्ट मैंने बताया, आप मान के चलो कि यहाँ पे एक 1 कूलम का चार्ज रख रखा है। ठीक है, अब अगर आप मान के चल रहे हो कि यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रख रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 माइक्रोकुलम इसको इधर रिपेल करेगा। मैं डायरेक्शन के वाइज चर्चा कर रहा हूँ, अभी मैंने बोला था कि डायरेक्शन पे चर्चा करूंगा। तो 1 माइक्रोकुलम इसको इधर की ओर ढकेलेगा राइट में, और 2 माइक्रोकुलम इसको इधर ढकेलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि सेम नेचर वाले चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो दोनों के दोनों सेम नेचर के हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे क्या बच्चों, एक्चुअली वो रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं इस वाले पॉइंट पे अगर मैं निकालू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा बच्चों, तो होगा क्या कि ये आपका मैं बोलता हूँ E1, E1 किसके कारण है, 1 वाले कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये लेफ्ट में जो है आपका E2 है जो किसके कारण है, ये 2 वाले कारण, 2 माइक्रोकुलम वाले कारण। ठीक है, तो अगर मैं इस E1 का वैल्यू लिखूं, मैं अगर E1 प्लस E2 कर रहा हूँ, ठीक है, अभी फिलहाल इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं साइन लेने में आसानी हो जाए। तो E1 सिंस राइट में है और इसका वैल्यू लिखूंगा तो क्या बोलूंगा, के क्यू का वैल्यू यहाँ पे 1 माइक्रोकुलम है, जिसको अपन ब्रेक कर लेता हूँ, तो 1 × 10⁻⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर, आर यहाँ पे हाफ हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ध्यान देना प्लस मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, क्योंकि हमने क्या किया बच्चों यहाँ पे कि हमने राइट वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो लेफ्ट वाले को हम क्या मान के चलेंगे, नेगेटिव मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव लेके चला ना, इस जगह पे क्या पॉजिटिव ही तो है, कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव टर्म है। तो इसको मैं ले रहा हूँ माइनस, माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमें ये पता है कि एक आपका जो राइट में है तो दूसरा कहाँ लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है। ठीक है, तो इसको लिख लिया माइनस। अब मैं लिखूंगा के, ओके, और Q जो है हमारा वो ऊपर 2 माइक्रोकुलम है, तो 2 × 10⁻⁻⁶, और अगेन R का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। अब आपको इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना ना, तब ध्यान देना क्या करेंगे यहाँ पे, एक काम करते हैं 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 ऊपर जाएगा
तो यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, 4k कॉमन निकाल लेंगे, 4k कॉमन निकालेंगे और इंटू 10⁻⁻6 को भी कॉमन निकाल लेंगे, तो ओवरऑल यहाँ पे जाएगा 1 और यहाँ जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, 4k की जगह पे रख दो आपका 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मैंने इसका यूनिट बता दिया, इंटू का 10⁻⁻6 आएगा, ठीक है। और 1 - 2 करोगे तो आपका -1 आएगा ना। तो बच्चों अगर इसको फर्दर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा -36 इंटू का 10⁻, अगर यहाँ पर देखो तो ये 9 -6 करोगे तो आपका आ जाएगा 3, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ओके, फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो बोलोगे -3.6 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये माइनस साइन जस्ट शो कर रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बच्चों वैल्यू है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आपका लेफ्ट वर्ड है, ठीक है, ये आपको ये शो कर रहा है, ठीक है। खैर अपन मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज आपका जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है बच्चों आपका करेक्ट है ना। थैंक यू।